पहाड़ियाँ, कल कल बहता पानी, प्रकृति की गोद में जिंदगी की रवानी। जब आता है कोई यहाँ तो प्रश्न पूछता है यही कि ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। जी हाँ, क्योंकि यही धरती पर स्वर्ग है जिसका नाम जन्नत है। जी हाँ, धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही जन्नत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का लोकसभा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम जानेंगे कहानी जम्मू कश्मीर की। आदि शंकर ने केरल से यात्रा प्रारंभ की और चल पड़े उत्तर की ओर, जहां वाग्देवी के चरणों में बैठ उन्हें अपने अर्जित ज्ञान का प्रतिपादन करना था। हिमालय के आंच में स्थित मां शारदा का ये दिव्य स्थान उन्हें संकेत कर रहा था कि भारत की ज्ञान परंपरा को भारतवर्ष में पुनर्स्थापित करने का महत्व कार्य इसी प्रज्ञा तीर्थ से होगा। शंकर के मन का संकल्प उन्हें खींचे ले जा रहा था। हिमालय के उन्नत हिमधवल शिखरों, सुंदर घाटियों, कल कल प्रवाहित नदियों और कमल पुष्पों से भरे सरोवरों के तट पर चलते वे जा पहुंचे सघन वन के बीच स्थित कृष्ण गंगा और मधुमती नदी के संगम पर। शिला रूप में विराजमान मां शारदा की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर हठात वे उच्चारित कर उठे, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। शारदा पीठ में 4 दिशाओं पर 4 द्वार थे। दक्षिण का द्वार किसी साधक के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था। शंकर का प्रवेश दक्षिण द्वार से ही हुआ, जहां उन्होंने अपनी विद्वता और तर्कों से विद्वत जनों को अभिभूत कर दिया। इसी पीठ पर शंकर का अभिषेक हुआ और वो शंकराचार्य बन जगत गुरु हो गए। शंकराचार्य से पहले ये क्षेत्र सदियों तक बौद्ध चिंतन से अप्लावित रहा। महायान दर्शन यहीं से चीन गए थे, जिसके बाद पूरे विश्व भर में उनका प्रसार हुआ। कुमारजीव उन्हीं के ही प्रतिनिधि दार्शनिक थे जो कश्मीर में ही रहे। वसुगुप्त ने शिव सूत्रों को प्राप्त किया और उनकी व्याख्या की। इसके बाद तो कश्मीर में शैव दर्शन की समृद्ध परंपरा शताब्दियों तक चलती रही। सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में इसके साधक गए। आज भी ये परंपरा संपूर्ण भारत में जीवंत है। 13वीं शताब्दी में कश्मीर में इस्लाम का प्रवेश हुआ। 14वीं शताब्दी में ईरान से आए सैयद शाह हमदानी ने कश्मीर में सूफी मत का प्रचार प्रसार किया। घाटी में प्रारंभिक इस्लामिक विस्तार का श्रेय हमदानी को है। इस समय कश्मीर में ऋषि परंपरा भी समांतर धारा के रूप में प्रभावी थी। ललधेद और उनके शिष्य शेख नुरुद्दीन, जिन्हें बाद में नुंदू ऋषि के नाम से भी जाना गया, ने रहस्यवादी चिंतन की धारा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्हीं के समकालीन और परवर्ती व्याख्याकारों ने इसे आगे बढ़ाया। रहस्यवाद की ये धारा आज भी जीवित है।
गर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर सुंदर तो था ही, प्रकृति ने इसे कई तरीके से संवारा था, लेकिन एक खूबी इसमें जो स्वयं वहाँ के लोगों ने पैदा कर दी थी वो सहमति और सहिष्णुता की थी। उन्होंने इस घाटी को एक प्रयोगशाला की तरह बना दिया था, जहाँ हर प्रकार का वाद, हर प्रकार की विचारधारा, हर प्रकार का दर्शन आ सकता था और उनके बीच में आदान प्रदान हो सकता था। जो उन लोगों को अच्छा लगता वो अपना लेते थे, जो अच्छा नहीं लगता था उसे भूल जाते थे। लेकिन कभी इन दर्शनों के कारण, इन वादों के कारण, इन अलग विचारों के कारण वहाँ टकराव पैदा नहीं हुआ। कहीं राजाओं ने तलवारें नहीं खींची, कहीं लोग एक दूसरे को मारने के लिए नहीं आए। इसीलिए प्राचीन राजा ललितादित्य स्वयं वैष्णव था, और अगर जब उसे महसूस हुआ कि उसके राज्य में शैव धर्म में कई प्रकार की त्रुटियां, कमजोरियां आ रही हैं, उसे संभालने की ज़रूरत है, तो उन्हें कनौज के राजा से कोई भेंट न लेते हुए एक शैव दार्शनिक अत्रिगुप्त को मंगवाया कि अत्रिगुप्त वहाँ आए, उनका आश्रम उन्होंने बनाया और वहाँ शैव दर्शन बनाए, जबकि स्वयं कभी वो शैव नहीं बने। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब समय समय पर देश के किसी भी कोने से, कभी कभी देश के विभिन्न देश से बाहर भी, चीन और तिब्बत से भी ये लोग चले आते थे, और उन्हें लगता था कि अगर कहीं उनके विचारों को पर पंख मिलते हैं तो वो यहीं मिलते हैं, यहीं बिना किसी आक्रोश, बिना किसी हिंसा के आप अपना। इसलिए केरल से आकर मधुराजा अभिनव गुप्त के चरणों में उसका शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए कश्मीर पहुंच जाता है। ऐसे ही अनेक पंथों के जो भारतीय धर्मों के अलावा जो बाहर से धर्म आए, जैसे इस्लाम से को मानने वाले भी बहुत सारे लोग, सूफी संत लगातार कश्मीर आते रहे और कश्मीर में अपना दर्शन या अपने विचार लोगों को में उनका प्रचार करते रहे। उनके प्रचार में तलवार का काम नहीं था, केवल शब्द का काम था, तर्क का काम था, शास्त्रार्थ का काम था। और ये परंपरा लगातार तब भी चली जबकि जम्मू कश्मीर में राज्य शासन मुसलमानों के हाथों में चला गया था। बादशाह प्रसिद्ध मुस्लिम बादशाह था, ज़ैनुल आबदीन बादशाह प्रसिद्ध मुस्लिम बादशाह रहा है वहाँ। वो 15वीं-16वीं शताब्दी में उनका शासन था। तब भी उन्होंने स्वयं कई संतों महंतों को वहाँ बुलाया और कई पुरानी ऐसी परंपराएं जो समाप्त हो गई थी उन्हें दोबारा बुलाया। और कश्मीर के प्रसिद्ध देवी शारदा देवी के मंदिर का पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण करने का काम भी एक मुसलमान राजा ही नहीं किया। ये परंपरा तब तक चली जब तक संत मनीषी नानक देव आए। 16वीं सदी में गुरु नानक अपनी
तीसरी यात्रा के दौरान लेह से करगिल होते हुए श्रीनगर पहुंचे। यहां उनके आभा मंडल से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग उनके साथ साथ चलने लगे। हारी पर्वत पर जाकर उन्होंने डेरा जमाया और स्थानीय लोगों को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित किया। ये सभी लोग उनके अनुयायी बन गए। जिस स्थान पर गुरु नानक ने बैठकर उपदेश दिया था वो अब थड़ा साहब कहलाता है। बाद में छठे गुरु ने उसी स्थान पर गुरुद्वारे का निर्माण किया। कश्मीर में बड़ी संख्या में लोगों ने सिख पंथ स्वीकार किया। 18वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने 2 बार कश्मीर की यात्रा की। वे अमरनाथ यात्रा पर भी गए। उनकी दूसरी यात्रा में भगिनी निवेदिता भी उनके साथ थी। जिस खीर भवानी मंदिर की पराऊर्जा का वर्णन स्वामी विवेकानंद ने किया, वहां आज भी ज्येष्ठ अष्टमी के दिन मेला लगता है। कश्मीर भारत भूमि पर एक ऐसा स्थान है जो समन्वय का जीता जागता उदाहरण है। भारत में जितने भी पंथ संप्रदाय जन्मे अथवा बाहर से आए, सभी को कश्मीर में स्थान मिला और अनुयायी भी। सभी विचारों के एक साथ पुष्पित पल्लवित होने की साक्षी ये कश्मीर की भूमि आज भी सभी की आस्था का केंद्र बनी हुई है। सूफी शायर अमीर खुसरो ने जो कुछ देखकर ये शब्द गढ़े थे, कश्मीर में उसकी झलक आपको हूबहू मिलेगी। सुनहरी वादियां, केसर की क्यारियां, चिनार के पेड़, झीलों की तरंगों पर तैरती सूरज की रोशनी, शिकारे और खुशगवार मौसम। कश्मीर के मौसम प्रकृति के चमत्कार का एक आईना है। अक्सर लोग वहाँ के फूलों की, वहाँ के फलों की बातें करते रहते हैं और कभी कभी ये भी बताया जाता है कि वहाँ पानी की झीलें हैं, झरने हैं वगैरह। लेकिन जब ये सब मौसम बदल जाता है और पत्ते गिरने लगते हैं, जिसे वहाँ का पतझड़ कहते हैं, जिसे शरद ऋतु वहाँ का कहते हैं, पत्ते गिरते थे, फल फूल समाप्त हो जाते हैं और पेड़ ठूंठ जैसे दिखाई देते हैं, तब भी मौसम का अपना एक सौंदर्य रहता है। उस सौंदर्य में पक्षी उन फलों और फूलों और पत्तों का काम देते हैं। हजारों पक्षी विदेशों से, मध्य एशिया से कश्मीर को आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर सर्दियाँ कश्मीर में ही बिताई जा सकती हैं। और वो पेड़ों के ऊपर इस तरह छा जाते हैं तो लगता है कि हर पेड़ के ऊपर एक छत या एक सायबान तना हुआ है। और हर गांव में जहाँ बड़े बड़े पेड़ हों, वहाँ शाम होते ही ऐसा संगीत शुरू हो जाता है। उन पक्षियों की आवाज़ें, उनकी चहचहाहट, उनकी विभिन्न बोलियों के कारण इस तरह का एक संगीत छाया रहता है जो हर घर में सुनाई देता है, हर गली कूचे में सुनाई देता है। प्रकृति के उपहार के रूप में मिले इस सौंदर्य में तो कोई बदल नहीं है।
पर हाँ, बहुत कुछ बदला भी है, बहुत कुछ खो गया है। इतिहास प्रमाण है कि इस बदलाव की कड़ियां 13वीं से 14वीं शताब्दी के बाद से जुड़ने लगी थी। ये बदलाव कैसा था, कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या प्रभाव थे, इसे समझने के लिए घड़ी की सुई को पीछे ले जाने की आवश्यकता है। खुसरो से कोई 100 वर्ष पूर्व 1148 से 50 के बीच प्रसिद्ध विद्वान कल्हण ने विश्व प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास संकलित कर दिया था। जानकार कहते हैं कि ये अपने आप में इतिहास लेखन की कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। कल्हण ने बड़े यत्नपूर्वक इस पुस्तक में कोई 4000 वर्ष पूर्व का इतिहास लिख डाला, महाभारत काल से लेकर राजा हर्ष तक का। जिस जल प्रलय की कथा विश्व की प्रायः सभी सभ्यताओं में मिलती है, कश्मीर का इतिहास भी वहीं से प्रारंभ होता है। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच रचे गए नीलमत पुराण पुस्तक में उल्लेख आता है कि हिमालय की गोद में बसा ये विशाल क्षेत्र जलाप्लावन के बाद लंबे समय तक जलमग्न रहा। इसने एक विशाल झील का रूप ले लिया था। प्रकृति के प्रकोप से यहाँ एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो पर्वत की दरारों से झील का अधिकांश पानी निकल गया और एक सुंदर स्थान उभर कर सामने आया। बाद में कश्यप ऋषि ने अपने अथक प्रयासों से इस स्थान को समतल कर रहने योग्य बनाया। भारत के अन्य क्षेत्रों से लोगों को यहाँ रहने के लिए विधिवत आमंत्रण दिया। उनके निमंत्रण पर लोग आए और एक सुंदर स्थान आबाद हो गया। राजा का प्रश्न आया तो लोगों ने कश्यप ऋषि के पुत्र नील को यहाँ का शासन सौंप दिया और इस प्रकार नील यहाँ के पहले राजा हुए। माना जाता है कि अति प्राचीन काल में कश्मीर घाटी एक महान सर था, एक बहुत बड़ा सरोवर था, झील थी, जिसका नाम सती सर रखा गया। जो पुरातात्विक जांच हुई है उससे ये तो पता लगता है कि घाटी कभी पानी के नीचे थी। वो पानी कहाँ तक था, कितनी ऊंचाई तक था, कितना दूर तक था, घाटी का कितना हिस्सा उसके नीचे था, ये अभी वैज्ञानिक रूप से हम नहीं जान पाए हैं। लेकिन ये सच है कि जो अब हमारे पास झीलें हैं, सरोवर हैं, डल है, वुलर है, मानसबल है, दूसरी जगह हैं, वो एक महान सरोवर के हिस्से ही दिखाई देते हैं। उस सरोवर का पानी निकालने के बाद जो भूमि निकल आई उसे अब कश्मीर घाटी कहते हैं। इस कश्मीर घाटी में तब मनुष्य नहीं रहते थे। मनुष्य रहते थे इसकी ऊंचाइयों पर, पहाड़ी की तराइयों पर। उनमें से सबसे प्रसिद्ध जाति थी जिन्हें नाग कहते हैं। नागों की बस्तियां जो आज कश्मीर घाटी है उसके आसपास जो पहाड़ियां हैं उन तराइयों में थी और अक्सर नाग पानी के किनारे पर रहते थे। छोटे छोटे चश्मे जो स्रोत होते थे उनके किनारे पर रहते थे। मानव सभ्यता का ये स्वभाव है कि वो जब शुरू कहीं बसता है तो उसे पानी की ज़रूरत पड़ती है। और चूँकि सर्दियों में, जाड़े में झील जम जाती थी। जब झील जम जाती है तो जो उसकी वनस्पतियाँ समाप्त हो जाती हैं, उसकी वनस्पतियाँ समाप्त हो जाती हैं और जो उसमें रहने वाले मनुष्य हैं उनके खाने की समस्या पैदा हो जाती है। वो मछली नहीं पकड़ सकते और वो बहुत सारी चीज़ों पर वनस्पति वहाँ उसकी नहीं कर सकते।
तो उनके लिए फिर खाने की तलाश में अलग अलग पहाड़ी बस्तियों पर हमला करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहता था। ऐसा तब भी होता था। और उसके नेता को ये नाग लोग जलोद्भव कहते थे। जलोद्भव का मतलब होता है जो जल से पैदा हुआ हो। तो इससे तंग आकर ये एक ऋषि के पास कनखल में पहुँचे। नागों के जो प्रतिनिधि हैं वो कनखल में ऋषि कश्यप के पास पहुँच गए और उनसे प्रार्थना की कि हमें इस जलोद्भव से मुक्ति दिला दीजिए। तो ऋषि ने देखा कि जलोद्भव से मुक्ति दिलाने का सबसे आसान तरीका है कि जल को निकाल दो, इस घाटी से अलग कर दो, कम। तो उन्होंने अपनी तपोशक्ति से जो शस्त्र बनाए, उनके कारण बारामुल्ला के पास पहाड़ी में एक दरार पैदा हो गई जहाँ से पानी निकला और कश्मीर घाटी बढ़ाई। लेकिन जो फिर भारत के मैदानों से लोग वहाँ बसने गए थे, उनमें और नागों के बीच में एक समझौता हुआ। कश्मीर की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता है ये। नाग मानते थे कि पानी के सारे जलाशय उनके हैं, वो उनके स्वामी हैं। जो नए आए हुए लोगों को पानी की ज़रूरत थी, लेकिन दोनों के बीच में टकराव के बदले ऋषि कश्यप के हस्तक्षेप से एक समझौता हुआ। पानी सबके लिए उपलब्ध होगा, लेकिन इन सरोवरों के नाम या सरोवरों का स्वामित्व नागों का होगा। ये परंपरा तब से, यानी अधिकारों और संपत्ति के इस बंटवारे का जो समझौता हुआ है, वो बहुत देर तक चलता रहा। और ऐसा चला कि बाद में कश्मीर में जो स्रोत हैं उसका नाम ही नाग रख दिया गया। बाद के ज्ञात इतिहास में महाभारत कालीन गोनंद प्रथम नाम के सम्राट से मिलता है। यही कालखंड महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का भी है। जरासंध वध का प्रसंग कश्मीर के राजा गोनंद की मृत्यु के साथ जुड़ा है। गोनंद के बाद उनके पुत्र दामोदर के राज्याभिषेक का उल्लेख आता है। अपने पिता की मृत्यु से दुखी दामोदर ने श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दी थी। उसने आक्रमण भी किया, लेकिन मथुरा की रणभूमि में वो वीर गति को प्राप्त हुआ। दामोदर की मृत्यु के बाद कश्मीर के सिंहासन का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उसका कोई पुत्र नहीं था। ऐसा देख श्री कृष्ण ने उसकी पत्नी यशोवती का राज्याभिषेक करवा दिया। यशोवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भी गोनंद रखा गया। उसे गोनंद द्वितीय के नाम से जाना गया। इसके बाद का कालखंड इतिहास में महाभारत के महान युद्ध का कालखंड है। एक तरह से इस युद्ध की अग्नि में समस्त देश झुलस गया, लेकिन कश्मीर ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वहां का राजा उस समय शिशु था और युद्ध का निर्णय करने में सक्षम नहीं था। प्रमाण मिलते हैं कि बाद के कालखंड में पांडवों ने कश्मीर पर शासन किया। गोनंद द्वितीय के बाद यहाँ 35 राजा हुए, जिनमें से 23 पांडव वंश के थे। मार्तंड तथा अन्य मंदिरों के भग्नावशेष पांडवलरी और पांडव भवन कहलाते हैं। कश्मीर घाटी में स्थित शंकराचार्य मंदिर को पांडव नरेश संदीपन ने बनवाया था। उसके समय कश्मीर की सीमाएं गंधार से कन्नौज तक फैली थी। कल्हण ने लिखा है कि 250 ईसा पूर्व मगध सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में अब के कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। उसकी सीमाएं बंगाल से लेकर हिंदुकुश पर्वत तक फैली थीं। वो राजा अशोक ही था जिसने श्रीनगरी नाम से शहर बसाया था। ये पुराना नगर आधुनिक श्रीनगर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। उस समय कश्मीर की राजधानी पुराणाधिष्ठान या अभी के
पांद्रेठन के पास थी। इस स्थान पर बना मंदिर आज भी उस गौरव का मौन साक्षी है। सम्राट अशोक के समय कश्मीर बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र बनकर उभरा। वास्तविक इतिहास जो जम्मू कश्मीर का हमें मिलता है वो महाराजा अशोक के नाम से समय से ही होता है। महाराजा अशोक ने ही कश्मीर में सबसे पहला बड़ा नगर और राजधानी बसाई थी, जिसका नाम उन्होंने श्रीनगरी रखा था। श्री का मतलब ऐश्वर्य से या संपन्नता से है। ये श्रीनगरी आज के श्रीनगर से 1-2 किलोमीटर ऊपर जो छावनी है, बादामी बाग छावनी है, उसके ऊपर 1 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसे आज पांद्रेठन कहते हैं। पांद्रेठन पुराना दिष्ठान नाम के शब्द से निकला है, पुरानी राजधानी। जो चीनी ह्यूनसांग कश्मीर आए थे और उन्हें अपने विवरण में उसे पुराना दिष्ठान ही माना है। उस वक्त तक वो चल रही थी, लेकिन ये 6वीं शताब्दी में एक राजा प्रवर सेन पैदा हुए। प्रवर सेन को लगा कि उसे ये पुरानी राजधानी के बदले उसे एक नई राजधानी बनानी चाहिए। उन्होंने जो आधुनिक शहर श्रीनगर कहते हैं उसे प्रवरपुर के नाम से इसे बसाया, लेकिन पांद्रेठन के बिल्कुल बगल में उसे बसाया। उस वक्त उसे प्रवरपुर ही कहते थे। और प्रवरपुर तो जब तक राजा था तब तक लोग प्रवरपुर कहते थे, लेकिन बाद में लोगों ने अपने ही उस पुराने नाम अशोक के दिए हुए नाम की ओर वो वापस चले गए और उन्हें श्रीनगर कहना शुरू कर दिया। वो पहले नगरी थी, ये नगर था, इतना ही फर्क हो गया। श्रीनगर इस मामले में भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। जैसे हम काशी को या अयोध्या को प्राचीन नगरों के रूप में मानते हैं, उसी तरह ये ईसा से कई शताब्दी पूर्व से ये श्रीनगर बना। यानी ईसा से दूसरी शताब्दी में श्रीनगरी का विकास हुआ। आज के इस अंक में हमने जाना कि कैसे ये सफर प्रारंभ हुआ आदि शंकराचार्य की यात्रा से, और हम आ पहुंचे सम्राट अशोक के कार्यकाल तक। और इस बीच हमने देखा कि कैसे कश्मीर की खूबसूरत वादियों की खूबसूरती खींच लाई न जाने कई राजाओं को, और वो कश्मीर चले आए राज करने। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। आगे के अंकों में जानेंगे कि कैसे बदलते वक्त के साथ बदली जम्मू कश्मीर की तस्वीर। आप देखते रहिएगा कहानी जम्मू कश्मीर की। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।